हेलो डेवलपर्स। आज हम बात करेंगे गिट मर्ज और गिट रीबेस के बारे में। दोनों का यूज़ होता है ब्रांचेस को मर्ज करने के लिए, बट दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। कब मर्ज यूज़ करनी चाहिए, कब रीबेस, और कौन सा बेस्ट वे है दोनों में से। अगर आप गिट को यूज़ करते हैं तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपनी इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सोच लो कि आप एक मेन ब्रांच में हो। जैसा कि मेन ब्रांच होती क्या है कि जिसमें आपका कंप्लीट काम है। ठीक है, जैसा कि मेरे पास अभी एक मास्टर जो है, एक मेन ब्रांच में इसे कंसिडर कर रहा हूँ, और इससे हम एक नई ब्रांच निकालेंगे जो कि आप फीचर ब्रांच का नाम दे सकते हैं जिसे। जैसा कि मैं यहाँ पे ब्रांच बनाने के लिए गेट चेकआउट -b और साथ में नेम देता हूँ, जैसा कि फीचर ब्रांच। ठीक है, और मैं इंटर कर देता हूँ। तो मेरे पास साथ ही चेकआउट कर गया और उस ब्रांच में आ गया। अब इस ब्रांच के अंदर रहते हुए मैं कुछ काम करता हूँ। मैं यहाँ पे h2 ऐड करता हूँ, h3 फीचर ब्रांच फॉर मर्ज। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। लेट्स सपोज कि मेरा जो भी टास्क था मैंने इसमें कंप्लीट किया इस ब्रांच में रहते हुए। अब मैं अपना काम अगेन मेन ब्रांच में लेके आना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे या तो गिट बेस यूज़ करना पड़ेगा या फिर मर्ज यूज़ करना पड़ेगा। मर्ज और रीबेस में से दोनों में जो सेफ वे है, आप ये कह सकते हैं कि मर्ज है। ठीक है, अभी हम मर्ज को समझते हैं कि मर्ज करने के लिए मैं करूँगा, पहले तो अपनी इन चेंजेस को पुश करता हूँ अपनी इस ब्रांच के अंदर। यहाँ पे दिखा रहा है कि इस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस हैं जो कि इसने ट्रैक किए, जो कि अभी तक पुश नहीं हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे रहते हुए पहले एक कमांड रन करते हैं, गिट एड डॉट। ये सारी हमारी फाइल जो हैं वो स्टेज में चली जा चुकी होंगी। तो अभी यहाँ पे गिट commit -m और यहाँ पे एक मैसेज देते हैं, फीचर चेंजेस। इसके बाद इसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इस ब्रांच में पुश कर देंगे। जब फर्स्ट टाइम पुश करते हैं तो हमें इसका ओरिजिन पुश करना होता है। या तो आप यहाँ पे कमांड रन कर लें, गेट पुश ओरिजिन और आगे ब्रांच का नेम, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास ये नेम है। या सिंपली यहाँ पे जो आपको ये कमांड देता है ये आप रन कर दें। तो अभी मैं दोनों में से कोई भी रन कर सकता हूँ। मैंने इसे इंटर किया तो मेरी जो चेंजेस हैं यहाँ पे इस ब्रांच में पुश हो जाएंगी। अभी यहाँ पे काम कर रहा है, कुछ एरर दिखाएगा, एरर अगर नहीं है तो सक्सेसफुली पुश कर देगा। सो अभी मेरी सक्सेसफुली यहाँ से चेंजेस पुश हो गई हैं। तो अभी मैं चेकआउट कर सकता हूँ अपनी प्रीवियस ब्रांच में। एक तो है कि जो मेरी प्रीवियस ब्रांच थी, इससे पहले जब मैंने चेकआउट किया, मैं उसका यहाँ पे नाम लिखूँ। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे हाइफन लगा सकता हूँ, तो डायरेक्ट जो प्रीवियस ब्रांच थी वहाँ पे चला जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ ऑलरेडी चेंजेस थे जो कि इसने सिंक्रोनाइज नहीं किए हैं। आई थिंक मुझे कह रहा है कि भाई इसे आपने पुश करना पड़ेगा जब तक आप उसमें जा रहे हो। तो पहले मैं यहाँ पे पुश की कमांड रन कर दूँ ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना आए। ओके, सक्सेसफुली अभी यहाँ पे मैं जो फीचर ब्रांच बना के आया था, मैं उसकी चेंजेस यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। जैसा कि इस इंडेक्स की फाइल में मैंने कुछ यहाँ पे चेंजेस किए थे जो कि यहाँ पे नहीं है। तो मुझे उस ब्रांच को इसमें मर्ज करना होगा। तो मर्ज करने के लिए गेट मर्ज, आप उस ब्रांच का नेम देंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे फ्यूचर ब्रांच नेम लिख रहा हूँ, सिंपल इंटर करता हूँ। तो अभी जो मेरे फीचर ब्रांच के चेंजेस थे वो इस ब्रांच में आ चुके हैं, बट ये भी लोकली हैं। अगर मैं इसके वेब पे देखना चाहता हूँ तो वेब पे यहाँ पे देखने के लिए जैसा कि डेमो जो हमारी रैप है इसमें हमने क्लोन किया हुआ है, और यहाँ पे ये मास्टर ब्रांच में हैं हम, और यहाँ से हम इंडेक्स की फाइल में आए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे चेंजेस दिखने आया तो मुझे यहाँ से इसकी चेंजेस ये लोकली पुश करने होंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे गेट पुश की कमांड रन करता हूँ। जैसे मैं यहाँ से एंट्री करूँगा और अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे चेंजेस यहाँ पे आ चुके हैं। तो सक्सेसफुली हम इतनी ब्रांच को मर्ज कर चुके हैं। अभी हम रीबेस की बात करेंगे। रीबेस बेसिकली क्या है, एक क्लीन वे है जिसमें आपकी जो हिस्ट्री रहती है वो क्लीन रहती है, बट थोड़ा सा रिस्की भी है। सो अब हम रीबेस के साथ किस तरह काम कर सकते हैं, अब उसकी बात करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसा कि मास्टर ब्रांच के हैं, यहाँ से आके आपने हमेशा एक अप्रोच फॉलो करनी है कि आपका ये लेटेस्ट इसमें सारी चीज़ें हों। इसके बाद आप क्या करेंगे, चेकआउट कर जाएंगे अपनी उस ब्रांच में, जैसा कि गेट चेकआउट फीचर ब्रांच। मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, मैं इस ब्रांच में आ गया। यहाँ पे गिट जिस ब्रांच के साथ मैंने रीबेस करना है, मतलब जिसकी चेंजेस यहाँ पे इसके अंदर होनी चाहिए, मैं उसके साथ इसे रीबेस कर दूंगा, रीबेस मास्टर। और जैसे मैं एंट्री करता हूँ
तो अगर कोई कन्फ्लिक्ट होगा, कन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करते हैं वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, बट यहाँ पे वो आपको चेंजेस दिखाएगा कन्फ्लिक्ट के बारे में, वो हम नेक्स्ट में एक्सप्लोर करेंगे। तो सिंपल, अगर कोई इशू नहीं है तो आपकी ये रीबेस हो चुकी है आपकी मास्टर ब्रांच के साथ, मतलब मास्टर के सारे चेंजेस इस ब्रांच में आ चुके हैं, तो आप इसे रीबेस कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि इसका जो फ़ायदा ये है कि आपकी हिस्ट्री जो है वो क्लीन रहती है और बिना एक्स्ट्रा मर्ज कमिट्स के कोई आपको इशू ऐसा देखने को नहीं मिलता। बट जब आपके जो हम मर्ज जो है वहाँ पे इस तरह की आपके एक्स्ट्रा कमिट वगैरह होते हैं, तो ज़्यादा जो बेहतर है, अगर आपका स्लो वर्क चल रहा है तो आप मर्ज यूज़ कर लें, या आपका फीचर कंप्लीट हो चुका है तो आप फिर सिंपली रीबेस को भी फॉलो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कन्फ्लिक्ट के बारे में सीखेंगे।